नमस्कार। आज हम भारत के भूगोल विषय को नियमित हमारा पाठ्यक्रम है, उसके साथ साथ जो विभिन्न हमारे स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी हैं और जो द्वीप समूह हैं, उनका एक एक का अध्ययन भी हम करेंगे, जिससे कि एक सामान्य जानकारी प्रत्येक राज्य की हमें प्राप्त हो जाए और उन जानकारियों से हम समग्र रूप में चीज़ों को जोड़ते हुए हमारे अध्ययन को आगे सुचारू रूप से उसका संचालन कर सकें। सबसे पहले आज हम जो हमारे द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इन दोनों की एक सामान्य जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, जैसा कि हम इस मानचित्र में हम देख पा रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहुँचने के लिए अगर हम परिवहन की बात करें तो कोलकाता से, चेन्नई से जलयान और वायुयान दोनों से ही यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसमें टोटल 572 द्वीप हैं, जिनमें से 34 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर मानवीय अधिवास आपको देखने को मिलता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये पूर्णतः महासागरों से घिरा होने के कारण यहाँ सागरीय प्रभाव यहाँ की जलवायु के ऊपर देखने को मिलता है। साथ ही इसकी भूमध्य रेखा से निकटता होने के कारण यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अत्यधिक तापमान, आर्द्रता के कारण यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर अत्यधिक सघन उष्णकटिबंधीय वर्षावन देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दो अलग अलग द्वीप समूह अंडमान और निकोबार, इन दोनों को सम्मिलित करते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अध्ययन हम करते हैं। आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के से सवाल पूछे जाते हैं। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बात करें तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। हम थोड़ा सा यह अध्ययन करते हैं। यहाँ हम जैसे देख पा रहे हैं कि ये हम अंडमान द्वीप समूह जो उत्तर के अंदर है उसको हम यहाँ देख रहे हैं और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर इसको सामान्यतः 4 बड़े द्वीप समूह में, वैसे यहाँ कई द्वीप समूह हैं लेकिन 4 जो बड़े द्वीप समूह हैं उसके अंदर यहाँ नॉर्थ अंडमान, यहाँ मिडिल अंडमान, यहाँ दक्षिण अंडमान और इससे नीचे जो है वो है लिटिल अंडमान, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आकार की हम बात करें अंडमान द्वीप समूह में, तो सबसे जो बड़ा द्वीप समूह है वो मिडिल अंडमान जो है उस आकार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो उत्तरी अंडमान है वो है और तीसरे नंबर पे दक्षिणी अंडमान जो द्वीप समूह है वो साइज के हिसाब से तीसरे नंबर पे है। तो इस तरह के सवाल भी हमसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो आपको पता होनी चाहिए कि वो पोर्ट ब्लेयर है। अब यहाँ पोर्ट ब्लेयर जो है, वहाँ से आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है वो कौन से द्वीप पर स्थित है। तो आप यहाँ देखें तो ये जो सदर्न अंडमान है और यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है, तो अंडमान के दक्षिणी द्वीप समूह के अंदर पोर्ट ब्लेयर राजधानी स्थित है और यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो भी अन्य द्वीप समूह की तुलना में अधिक देखने को मिलता है। अब साइज के दृष्टिकोण से जैसे आपको पूर्व मैंने बताया कि ये जो दक्षिण अंडमान है वो साइज के दृष्टिकोण से तीसरे नंबर पर आता है। अब यहाँ एक सरसरी नज़र से अगर हम देखें तो यहाँ आप यहाँ देख पा रहे हैं ये है कोको चैनल। तो म्यांमार से या म्यांमार के जो द्वीप समूह है
उसको पृथक करने वाला जो चैनल है वो कोको चैनल है। और इसके दक्षिण के अंदर जो आता है वो लैंडफॉल आइलैंड है। ये छोटे छोटे द्वीप समूह हैं जिनको आपके दिमाग में वेस्ट आइलैंड, पैगेट आइलैंड, ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो अंडमान निकोबार में अंडमान द्वीप समूह के अंदर है, यहाँ पर एक तो साउंड आइलैंड, ये आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। अब ये कहाँ पड़ रहा है? नदर्न अंडमान के दक्षिण के अंदर। इंटरव्यू आइलैंड है, ये मिडिल अंडमान का जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर स्थित है। और आपके जो ये मिडिल बटन आइलैंड जो है वो यहाँ पर, ये आपके मिडिल अंडमान के दक्षिण पूर्व के अंदर स्थित है। अब यहाँ अगर साउथ अंडमान के बाद अगर हम देखें तो यहाँ लिटिल अंडमान स्थित है। अब ये आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य के अंदर कौन सा पासेज है? तो ये जो डक्कन पास जो है वो लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य में स्थित है। और लिटिल अंडमान जो है वो अंडमान जो द्वीप समूह है उसका सबसे दक्षिण का एक बड़ा द्वीप है जो कि आपको निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है। तो आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये लिटिल अंडमान है और यहाँ कार निकोबार है। कार निकोबार जो है वो निकोबार जो द्वीप समूह है उसका सबसे उत्तरतम द्वीप समूह है। या यहाँ से सवाल जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से कौन से चैनल से पृथक होते हैं? तो ये लिटिल अंडमान, ठीक है, ये कार निकोबार, और इन दोनों के मध्य में जो दक्षिण जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल जो है वो लगभग उत्तरी 10 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा वो यहाँ से गुजरती है। तो लिटिल अंडमान और कारा निकोबार के मध्य से 10 डिग्री चैनल स्थित है। तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल पृथक करता है, या लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य के अंदर कौन सा चैनल स्थित है? तो आपको बताना पड़ेगा कि 10 डिग्री जो चैनल है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में स्थित है। अब फिर हम दक्षिण की तरफ जाएं तो आपके जो निकोबार द्वीप समूह है उसके जो आपको छोटे छोटे जो द्वीप समूह हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ये जो कार निकोबार है उसके दक्षिण के अंदर किमियोस बे है, खाड़ी है, और यहाँ आपके नानकोरी आइलैंड है, ये भी एक प्रसिद्ध आइलैंड है यहाँ पर जो निकोबार द्वीप समूह का है। उसके बाद आप नीचे दक्षिण की तरफ जाएंगे तो ये जो आपका ग्रेट निकोबार है ये आपके सवाल के दृष्टिकोण से बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप है, या निकोबार का सबसे दक्षिणतम द्वीप है, जहाँ पर भारत का सबसे सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है जो 6 डिग्री 4 मिनट के ऊपर स्थित है वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इसको जो है पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, जो पूर्व में इस नाम से जाना जाता था। तो और इसके जो पश्चिम के अंदर जो है वो कैम्बेल की जो खाड़ी है, तो ये कैम्बेल की खाड़ी के ऊपर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कैम्बेल की जो खाड़ी है वो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के पश्चिम के अंदर स्थित है। तो ये कुछ जानकारियाँ हमने यहाँ मैप के उसमें देखी। अब इसको और अगर हम देखें तो इसकी सामान्य जानकारी की बात हम करें तो यहाँ आपको फिर एक मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये आप देख पा रहे हैं कि ये लैंडफॉल आइलैंड है और इसके उत्तर में है, या थोड़ा दक्षिण में दिखाया हुआ है कि वहाँ कोको चैनल है जो म्यांमार से आपको अलग करता है। अब ये नॉर्थ अंडमान है, और नॉर्थ अंडमान के अंदर, उत्तरी अंडमान के अंदर एक पहाड़ी पाई जाती है, या सबसे ऊंची जो चोटी है वो सैंडल पीक कहलाती है, जो अंडमान निकोबार दोनों जो द्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है वो
737 मीटर है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो सैंडल पीक है। और ये जो अंडमान और निकोबार दोनों के दृष्टिकोण से सबसे ऊंची चोटी है। और सैंडल जो पीक है यहाँ, यह एक नेशनल पार्क भी है। ये सैंडल पीक जो है यहीं पर एक नेशनल पार्क भी है। जैसे फिर मैंने आपसे बताया था कि नदर्न अंडमान के अंदर स्थित है सैंडल पीक, फिर उनके बीच में इंटरव्यू आइलैंड, स्टुअर्ट आइलैंड, फिर आपके दक्षिण के अंदर मिडिल आइलैंड आ जाता है। अब यहाँ दो सवाल आपसे जो हमेशा पूछे जाते हैं, एक है नारकोंडम आइलैंड। नारकोंडम जो आइलैंड है वो नदर्न आइलैंड से, यहाँ से आप देख सकते हैं ये नदर्न आइलैंड है और इसके पूर्व के अंदर नारकोंडम आइलैंड है। और यह एक डोरमेंट या मृत ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होते हैं जिसके अंदर अब ज्वालामुखी उद्गार की जो संभावनाएं हैं वो नगण्य होती हैं। उसके बाद एक हमारे ये जो बैरन जो आइलैंड है, जो कि आपके मिडिल अंडमान के पूर्व में स्थित है, यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, या मैं ये कहूँ कि यह जो है दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे नारकोंडम पूछता है तो एक मृत ज्वालामुखी है, और बैरन आइलैंड पूछता है तो वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये आपसे सवाल यहाँ पर, अब जो सदर्न अंडमान है मैंने आपको बताया कि सदर्न अंडमान के अंदर ही आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। उसके पूर्व के अंदर हैवलॉक आइलैंड है। ये एक बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से भी, टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी बड़ा इम्पोर्टेंट एक द्वीप है। और इसके दक्षिण के अंदर यानी सदर्न अंडमान के दक्षिण में एक रूट लैंड आइलैंड स्थित है। अब उसके बाद हमने बात की कि पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिण अंडमान में है, और उस दक्षिण अंडमान के दक्षिण के अंदर जो है लिटिल अंडमान है। और लिटिल अंडमान को और दक्षिण अंडमान को जो पास अलग करता है उसको हम ढक्कन पास बोलते हैं। ये आपके लिए रिपीट हो रहा है। और आपसे कहा था कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जो चैनल पृथक करता है वो 10 डिग्री चैनल है, और ये आपके 10 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश रेखा होती है उसके समानांतर फैला हुआ है। उस कार निकोबार के दक्षिण में किमियो बे है, और उसके बाद हमने छोटे छोटे जो द्वीप समूह है, नानकोबरी आइलैंड आपको पता होना चाहिए, सोमबिरियो चैनल है, लिटिल निकोबार आइलैंड है, और सबसे दक्षिण के अंदर जो ग्रेट निकोबार आइलैंड स्थित है, जो निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। अब यहाँ भी एक सामान्य जानकारी आपको दी जा रही है कि ग्रेट निकोबार जो द्वीप है वो निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, और इसमें सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट ट्यूलियर, और ये हाईएस्ट पॉइंट है निकोबार द्वीप समूह का। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ स्थित है? आपके जो ग्रेट निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पर स्थित है। तो ये चीज़ें आपके सामान्य जानकारी के साथ साथ और सबसे दक्षिणतम जो पॉइंट है वो आपके इसके मैंने बताया ग्रेट निकोबार के जो पश्चिम के अंदर कैम्बेल की खाड़ी है जो एक नेशनल पार्क है। जैसे कि आपको मैंने कहा कि सैंडल पीक भी एक नेशनल पार्क है, काम्बेल जो एक बे है वो भी एक नेशनल पार्क है, और ग्रेट निकोबार की सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट ट्यूलियर है। और सबसे दक्षिणतम जो पॉइंट है भारत का जो मैंने आपसे बताया कि वो है इंदिरा पॉइंट, जिसकी स्थिति 6 डिग्री 4 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश के ऊपर स्थित है। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन्स पॉइंट भी कहते हैं। और ये जो ग्रेट निकोबार जो द्वीप समूह है वो भारत का दक्षिणतम जैवमंडलीय बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको 2013 में घोषित किया गया था। और ये जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है ये भारत का दक्षिणतम जैवमंडलीय क्षेत्र 2013 के अंदर घोषित किया। और यहाँ पर जलीय जो घड़ियाल है उनका संरक्षण किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है
उसके अंदर टोटल 572 द्वीप समूह है, जिसमें 34 द्वीप में मानव अधिवास देखने को मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, जैसे मैंने कहा हाउलक आइलैंड है, ये टूरिज्म के दृष्टिकोण से, जैव विविधता के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपका महात्मा गांधी जो मैराइन नेशनल पार्क है, वो भी आपके पूर्वी भाग जो हैं लिटिल और नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान के पूर्व में स्थित है। और महत्वपूर्ण जो बीचेस कहाँ कहाँ पे है वो भी आपको पता होना चाहिए। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हैं उसमें कार्बियन कोव, राधानगर जो हैवलॉक आइलैंड है वहाँ पर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए राधानगर जो बीच है वो कहाँ पर स्थित है। वो हैवलॉक जो आइलैंड है, कटबर्ड बे, कर्मेटंग, रोज एंड स्मिथ जो है वो हैवलॉक आइलैंड के उत्तर की तरफ जो बीच है वहाँ स्थित है। वेंडोर बीच है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये साइज के हिसाब से मैंने बताया कि जो मिडिल अंडमान है वो लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया है। और यहाँ पर जो जनजाति मिलती है, जो ट्राइब मिलती है, वो जारवा जो पीपुल है वो यहाँ पर रहते हैं। साइज के दृष्टिकोण से मैंने आपको बताया कि साइज के दृष्टिकोण से जो मिडिल अंडमान है वो सबसे बड़ा, देन नॉर्थ अंडमान उससे छोटा, और सबसे छोटा जो है वो साउथ जो अंडमान है वो स्थित है। और यहाँ जो लिटिल अंडमान जो है वो वहाँ पर जो ओंगे जो पीपुल है, जो ट्राइब्स है, वो यहाँ देखने को मिलती है। ये कुछ ट्राइब्स के नाम लिखे हुए हैं, अंडमानी, जारावा, सेंटेलिनी और ओंगे। ये सारी जो जनजातियां हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान जो है, अंडमान मुख्यतः अंडमान जो द्वीप समूह है वहाँ पाई जाती हैं। यहाँ एक बड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अंडमान और निकोबार दोनों द्वीप समूह के अंदर जो प्रजाति या रेस मिलती है उसमें बड़ा अंतर देखने को मिलता है कि जो अंडमान जो है द्वीप समूह वहाँ पर निग्रिटो प्रजाति जो है वो पाई जाती है, और जो निकोबार द्वीप, अंडमान के अंदर निग्रिटो और निकोबार के अंदर मंगोलॉयड प्रजाति पाई जाती है। तो ये बिल्कुल एक आपको एक अंतर देखने को मिलेगा। और जो उसके अंदर कौन कौन सी प्रजातियां अंडमान में पाई जाती है मैंने अभी बताई, अंडमानी, जारावा, सेंटलेनी, ओंगे। और जो मंगोलॉयड जो प्रजाति निकोबार द्वीप समूह पाई जाती है उसके अंदर निकोबारी और शोम्पेन ये प्रमुख जनजातियां हैं। शोम्पेन जो जनजाति है वो जो ग्रेट निकोबार है वहाँ पर इनका संकेंद्रण जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। अब कुछ जानकारियाँ और हैं इस स्लाइड से आपको देखने को मिलेंगी कि जो अंडमान निकोबार में जो कच्छ की जो वनस्पति है, कच्छ तरह की जो वनस्पति होती है वो उत्तरी अंडमान, निकोबार और वेमनाड जो द्वीप समूह है वहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर 9 राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसमें से कैम्बेल बे और गलाथिया बे आपके निकोबार द्वीप समूह है में स्थित हैं, जबकि शेष महात्मा गांधी मेरीन, मिडिल बटन द्वीप, माउंट हेरिएट, नॉर्थ बटन द्वीप, रानी झांसी मेरीन, सैंडल पीक, साउथ बटन द्वीप, ये सारे अंडमान जो द्वीप समूह है वहाँ पर स्थित नेशनल पार्क है। रॉस आइलैंड व सेलुलर जेल आपके टूरिज्म के दृष्टिकोण से, आपके पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, आपके जो आपके भारत के अंदर स्वतंत्रता संग्राम में के अंदर जो काले पानी की सज़ा दी जाती थी तो वो अंडमान जो द्वीप समूह वहाँ ले जाकर उनको अरेस्ट रखा जाता था, इसीलिए उसको काले पानी की सज़ा कहते थे। सेलुलर जेल भी एक हमारे स्वतंत्र आंदोलन के दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमारे लिए एक जानकारी का विषय है। अब हम दूसरे बात आते हैं निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप की बात करते हैं। जो लक्षद्वीप ठीक इसके विपरीत आपके अरब सागर के अंदर स्थित है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अब इसकी अगर हम बात करें तो जो लक्षद्वीप का मतलब होता है लाख द्वीपों का समूह, और यहाँ जो द्वीप पाए जाते हैं उसमें 36 द्वीप मुख्य द्वीप है या 36 द्वीपों का एक समूह है, जिसमें से लक्षद्वीप के 11 द्वीप में ही जो जन आवास या आबादी निवास करती है। और ये जो लक्षद्वीप जो द्वीप समूह के अंदर जो द्वीप बने हुए हैं ये
कोरल आइलैंड्स भी कहते हैं, मूंगे से ये बने हुए हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो कुछ आपको यहाँ स्लाइड के अंदर ये बेत्रा, चैटलेट, किल्टन और ये आपके आमिनी, अगैती, ये कुछ आपके महत्वपूर्ण जो उत्तरी जो लक्षद्वीप है वहाँ के द्वीप हैं जिनको हम अमनदीवी आइलैंड के अंदर शामिल करते हैं। अब यहाँ जो कवरत्ती है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है और इसके पूर्व के अंदर एंड्रोट आइलैंड और दक्षिण के अंदर कालपेनी और सुमेली, ये कुछ महत्वपूर्ण द्वीप समूह हैं जो यहाँ देखने को मिलते हैं। अगर हम ये बात करें कि भाई इसका लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम जो द्वीप कौन सा है, तो दक्षिण जो द्वीप है वो आपका मिनिकॉय है। और मिनिकॉय को जो शेष लक्षद्वीप के द्वीप समूह हैं ये इन एक दूसरे से जिस चैनल से एक दूसरे से अलग होते हैं उसको हम 9 डिग्री चैनल कहते हैं, जो कि आपके 9 डिग्री जो नॉर्थ अक्षांश रेखा है वो यहाँ से गुजरती है। तो इसके लिए आपसे पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप को जो मिनिकॉय आइलैंड से कौन सी चैनल कितने डिग्री की चैनल पृथक करती है, तो वो 9 डिग्री चैनल इसको यहाँ से पृथक करती है। उसके बाद मिनिकॉय के दक्षिण के अंदर जो दक्षिणतम द्वीप है लक्षद्वीप का मिनिकॉय, ये जो आप देख पा रहे हैं, और इसके दक्षिण के अंदर आपका मालदीव जो एक अलग स्वतंत्र द्वीपीय देश है, उससे जो हमें जो चैनल पृथक करता है उसको हम 8 डिग्री चैनल कहते हैं। तो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने वाला चैनल 8 डिग्री चैनल है, जहां से 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो उसके आधार पे ही इसको 8 डिग्री चैनल कहते हैं। कुछ यहाँ सामान्य जानकारी मैंने आपसे बताई कि 36 द्वीपों में से 11 द्वीपों पे लोग रहते हैं, मूंगे का द्वीप है। यहाँ पर एक बड़ा जीके के लिए हिसाब से दृष्टिकोण से कि भारत के अंदर सर्वाधिक जो नारियल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है वो आपके लक्षद्वीप के अंदर देखने को मिलती है। और इसकी जो मुख्य भूमिका से अगर निकटतम दूरी देखें तो केरल के अंदर जो कालीकट है वहाँ से जो लक्षद्वीप की जो न्यूनतम जो दूरी है वो 198.8 किलोमीटर है। अब यहाँ कुछ द्वीप समूह के बारे में भी हमने जानकारी दी है कि अगाती जो है यहाँ का, अगाती एकमात्र यहाँ का जो एयरपोर्ट स्थित है वो अगाती जो आइलैंड है जो हम यहाँ देख पा रहे हैं ये वाला, तो यहाँ अगाती जो एरोड्रम है जो लक्षद्वीप का एकमात्र एयरपोर्ट यहाँ पर स्थित है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो एंड्रोथ जो द्वीप है वो आपका ये वाला एंड्रोथ, तो एंड्रोथ जो है वो यहाँ लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो आपको पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एंड्रोथ है। तो ये आपको एक जानकारी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब है कालपेनी जो आइलैंड है, कालपेनी हमको यहाँ दिख रहा है ये वाला, और ये कालपेनी को हमने यहाँ दिखाया। तो ये एक जनरल नॉलेज के लिए कि यह इस आइलैंड पे ये एक आपको सांस्कृतिक दृष्टिकोण की मैं बात करूं, धार्मिक दृष्टिकोण की बात करूं, तो लक्षद्वीप के अंदर जो लोग रहते हैं वो अधिकांश मुस्लिम जो धर्म है उसका अनुसरण करते हैं, और वहाँ जो एजुकेशन का लेवल काफ़ी कम होता है। तो यहाँ जब एजुकेशन विमेंस के एजुकेशन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो काल्पेनी जो द्वीप समूह में निवास करने वाले जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर विमेंस को स्कूल जाने के लिए और एजुकेशन लेने के लिए प्रमोट किया, प्रोत्साहित किया, या सबसे पहले यहाँ पर जो विमेंस थी एजुकेशन लेने के लिए स्कूल गई। फिर आता है मिनिकॉय। मिनिकॉय जैसे मैंने बताया कि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम जो द्वीप है और ये शेष जो लक्षद्वीप समूह है उसको 8 डिग्री चैनल करता है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट किसके बाद, एंड्रोथ के बाद, और ये कंप्लीटली मिनिकॉय जो आइलैंड है वो कंप्लीटली कवर्ड विथ कोकोनट ट्रीज। कोकोनट के जो पेड़ हैं वहाँ वो सबसे ज़्यादा घनत्व आपको
मिनिकॉय के अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ एक आपके लिए ये भी एक रोचक विषय है कि यहाँ के नारियल के अंदर जो पानी की जो मात्रा होती है विश्व में सबसे अधिक देखने को या पाई जाती है। तो ये हमारा जो आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दृष्टिकोण से आपकी एक सामान्य जानकारी मैंने आपको यहाँ दी। निश्चित रूप से आपके लिए ये उपयोगी होगी। और फिर हम आगे एक एक स्टेट की बात करेंगे।